जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, रात के 11:40 14 अप्रैल 1912। सियाह बर्फानी बहरे ओकियानूस, ना कोई रोशनी ना कोई साहिल, सिर्फ अंधेरा और बहुत दूर एक रोशन जहाज। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात के अंधेरे में एक पूरा शहर रख दिया हो। इस जहाज का नाम था टाइटैनिक और इसी लम्हे वो एक ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहा था जो उसकी तकदीर बदलने वाली थी। जरा और तसव्वुर करें, आप खुद इसी जहाज पर हैं। नीचे फर्स्ट क्लास के कमरों में झूमर रोशन है, म्यूजिक बज रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं, हाथों में ग्लास, चेहरों पर सुकून। और आप सोच रहे हैं ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि सिर्फ चंद घंटों बाद यही रोशन जहाज समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कुछ लोग फौरन डूब जाएंगे, कुछ बर्फ जैसे पानी में आखिरी सांस लेंगे और कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आएगा। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सदी गुजरने के बाद भी दिलों को हिला देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, ये कहानी है इंसान के गुरूर की, जब वो समझता है कि वो फितरत से बड़ा हो गया है और फिर फितरत जवाब देती है। टाइटैनिक 882 फीट लंबा, 46,000 टन वजनी, अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने सालों मेहनत की। जब ये पानी में उतरा, लोग खामोश हो गए, क्योंकि ऐसा जहाज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर एक जुमला कहा गया, ऐसा जुमला जो इस अंजाम की बुनियाद बन गया। कहा गया, खुदा भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना हुआ। मंजिल न्यूयॉर्क सिटी। 2224 लोग सवार थे, अमीर ताजिर, अकेले मुसाफिर और वो लोग जो एक नई जिंदगी का ख्वाब लेकर जा रहे थे। हर चेहरे पर उम्मीद थी, हर दिल में एक ख्वाहिश थी कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, कि इस सफर के बाद जिंदगी बदल जाएगी, कि किस्मत उनका साथ देगी। काश उन्हें मालूम होता। पहले 4 दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक, हंसी खुशी, मौसीकी, समंदर की ठंडी हवा, पुरतायुश खाने और एक ऐसा सुकून जैसे ये सफर कभी खत्म ना हो। लेकिन 14 अप्रैल को सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन कैप्टन एडवर्ड सम्स के पास एक के बाद एक पैगामात आए। आइस वार्निंग, आगे बर्फ के बड़े बड़े तोड़े मौजूद थे। दूसरे जहाज खबरदार कर रहे थे, रफ्तार कम करो, रास्ता बदल लो। लेकिन कुछ नहीं बदला। जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर चलता रहा, 22 नॉट्स की रफ्तार, जैसे खतरा कोई चीज ही ना हो। शायद उन्हें यकीन था कि ये जहाज नाकाबिले शिकस्त है। शायद वो वक्त पर पहुंचना चाहते थे, या शायद वो भी इसी गुरूर का हिस्सा बन चुके थे। रात गहरी होती जा रही थी, हवा सर्द हो रही थी और समंदर खामोश था। 11:40 के करीब एक शख्स ऊपर खड़ा था। उसका नाम था फ्रीडरिक फ्लैट। वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। उसके पास दूरबीन भी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती हो चुकी थी। दूरबीन की चाबी पीछे रह गई थी। एक मामूली सी कोताही, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी गलतियां बड़े हादसे बन जाती हैं। अचानक अंधेरे में कुछ नजर आता है। एक सियाह साया पानी से उभरता हुआ, खामोश मगर खतरनाक। एक देवोहेकल बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग। फ्रीडरिक के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन घंटी बजाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर फोन उठाता है और चीखता है, आइसबर्ग सीधा सामने। बुर्ज पर खड़े अफसर ने ये आवाज सुनी, विलियम मर्डॉक। उसके पास सिर्फ 37 सेकंड थे, सिर्फ 37 सेकंड फैसला करने के लिए। उसने फौरन हुक्म दिया, इंजन रिवर्स करो, जहाज मोड़ो। हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन 37 सेकंड, 46,000 टन वजनी जहाज, ये रुक नहीं सकता था। और फिर रात के इसी लम्हे में टाइटैनिक ने आइसबर्ग को छू लिया। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, कोई बड़ी टक्कर नहीं हुई, सिर्फ एक हल्की सी लर्जिश, जैसे किसी ने जहाज को आहिस्ता से छेड़ा हो। ज्यादातर मुसाफिरों को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो सुकून से सो रहे थे, लेकिन नीचे पानी के अंदर कहानी बदल चुकी थी। जहाज के दाएं हिस्से में एक लंबा जख्म बन चुका था, तकरीबन 90 मीटर लंबा, और उस जख्म से समंदर का बर्फानी पानी अंदर दाखिल हो रहा था, खामोशी से, तेजी से और बेरहमी से। इंजीनियर्स ने सूरत हाल देखी, फिर दोबारा देखी और फिर कप्तान के पास गए। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। पानी तेजी से अंदर भर रहा था, एक के बाद एक कंपार्टमेंट। टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट तक पानी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन यहाँ 5 मुतासिर हो चुके थे, यानी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
तकदीर अपना फैसला सुना चुकी थी। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने हिसाब लगाया, नंबर्स देखे, फिर कप्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही बात थी, हम ये जहाज नहीं बचा सकते। उसने आहिस्ता से कहा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। 2 घंटे, 2000 से ज्यादा लोग और लाइफ बूट्स में जगह सिर्फ आधे लोगों के लिए। लेकिन असल उल्मिया अभी शुरू हुआ था। जब पहली लाइफ बूट नीचे उतारी गई, उसमें 65 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें बिठाए गए सिर्फ 27 लोग। क्यों? क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक डूब सकता है। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये सिर्फ एहतियात है, हमें जहाज छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग लाइफ बूट में बैठने से इनकार कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो ज्यादा महफूज है इसी जहाज पर, और वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक तरफ अमीर लोग थे जो अपनी बीवियों और बच्चों को लाइफ बूट्स में बिठा रहे थे, उन्हें तरजीह दी जा रही थी, औरतें और बच्चे पहले। दूसरी तरफ तीसरी क्लास के मुसाफिर थे जो नीचे बंद दरवाजों के पीछे फंसे हुए थे। कुछ दरवाजे बंद थे, कुछ रास्ते पेचीदा थे, और कुछ लोग रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो चीख रहे थे, दरवाजे पीट रहे थे, बच्चों को सीने से लगाए मदद मांग रहे थे। लेकिन ऊपर सब कुछ एक अलग दुनिया लग रहा था। रात के 12:15। टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स मदद के सिग्नल्स भेज रहा था। पहले CQD, फिर SOS। ये वो नया सिग्नल था जो अभी अभी इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, और टाइटैनिक उसे पूरी शिद्दत से भेज रहा था। करीब के कई जहाज ये पैगामात सुन रहे थे, लेकिन एक जहाज सबसे करीब था, सिर्फ 10 मील के फासले पर, कैलिफोर्नियन। अगर वो फौरन आ जाता तो शायद सैकड़ों जानें बच सकती थीं, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था और उसने सोने से पहले अपना रेडियो बंद कर दिया था। सिर्फ 10 मील और एक सोया हुआ इंसान, यही फासला था जिंदगी और मौत के दरमियान। रात 1 बजे तक टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूब रहा था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था। लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे। लाइफ बूट्स एक एक करके जा चुकी थीं, ज्यादातर आधी खाली। समंदर का पानी -2 डिग्री था, ऐसा पानी जिसमें इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और इसी दौरान एक अजीब मंजर सामने आया। जहाज का ऑर्केस्ट्रा अभी भी बजा रहा था। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। जब लोग चीख रहे थे, जब पानी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, तब भी 8 मूसीकार खड़े थे अपने आलात के साथ, और वो एक धुन बजा रहे थे, नियरर माई गॉड टू दी, खुदा मेरे करीबा। कोई उन्हें रोकने नहीं आया, किसी ने उन्हें लाइफ बूट में जगह नहीं दी, और उन्होंने खुद भी नहीं मांगी। वो वहीं खड़े रहे आखिरी लम्हे तक, और फिर वो सब डूब गए, बजाते हुए खामोशी से, जैसे वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी धुन है। रात के 2:17। टाइटैनिक अब आखिरी सांसें ले रहा था। उसका अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में जा चुका था, और पिछला हिस्सा हवा में बुलंद हो रहा था। लोग चीख रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे, कुछ सिर्फ खामोश खड़े थे, क्योंकि अब सबको हकीकत समझ आ चुकी थी, ये अनजान था। और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो जिंदा बच जाने वालों के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई। जहाज दरमियान से टूट गया 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा सीधा नीचे गया, अंधेरे समंदर की तरफ, 3800 मीटर गहराई में। फिर दूसरा हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता पानी में गायब हो गया। रात के 2:20। टाइटैनिक खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल उलमिया अब शुरू हुआ था। समुंदर में 1500 से ज्यादा लोग थे, ठंडे बर्फ जैसे पानी में। वो चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन पानी बेरहम था। -2 डिग्री, ऐसा सर्द कि जिस्म चंद मिनट में जवाब दे जाए। एक एक करके आवाजें खामोश होने लगीं। पहले चीखें कम हुई, फिर सिर्फ चंद आवाजें रह गईं, और फिर मुकम्मल खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर से हिला दे। लाइफ बूट नंबर 14 का एक अफसर था, हैरल्ड लो। वो वाहिद शख्स था जिसने अपनी बूट वापस मोड़ी, लेकिन वो 45 मिनट बाद पहुंचा, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी अब खामोश था, सिर्फ लाशें थीं और ठंडी हवा। कुछ घंटों बाद एक जहाज आया, कारपेथिया। उसने जिंदा बच जाने वालों को उठाया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंखें थीं खाली और नम। उनके अपने इसी समुंदर में रह गए थे। 710 लोग बच गए, 1517 नहीं बचे। उनमें से सैकड़ों के जिस्म कभी नहीं मिले। टाइटैनिक आज भी वहीं है, 3800 मीटर गहराई में, 2 टुकड़ों में, खामोश और टूटा हुआ। जब उसे पहली बार देखा गया तो एक अजीब मंजर सामने आया। बर्तन अपनी जगह पर थे, कुप अभी भी रखे थे, और जूते, खाली जूते, समुंदर की तह में बिखरे हुए थे, क्योंकि जिस्म खत्म हो गए लेकिन निशान बाकी रह गए। और फिर एक सवाल रह जाता है, क्या उस कहानी से कुछ सीखा गया? जवाब है हाँ।
एक सबक, गुरूर। जब इंसान समझता है कि वो नाकाबिले शिकस्त है, कि उसे कुछ नहीं हो सकता, तभी वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। टाइटैनिक के बारे में कहा गया था, खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता, और फिर कुदरत ने जवाब दिया, खामोशी से। आज भी जब हम अपनी जिंदगी में यही सोच रखते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो शायद हमें ये कहानी याद रखनी चाहिए, क्योंकि हकीकत हमेशा इंसान को याद दिलाती है कि वो कितना छोटा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।